जो यूके में चेंजेस आई हैं, अब इस पे क्वेश्चन ये रेज़ हो रहा है कि ये इम्प्लीमेंट कब होंगे। यूके वाइट पेपर ने एक तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बल्कि अभी लाज़मी कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अज़ीम कासिम। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़। एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन एंड करियर काउंसलिंग। जो यूके में चेंजेस आई हैं, अब इस पे क्वेश्चन ये रेज़ हो रहा है कि ये इम्प्लीमेंट कब होंगी? सितंबर 25 के बच्चे इसमें आएँगे कि नहीं आएँगे? जनवरी 26 के बच्चे इसमें आएँगे कि नहीं आएँगे? और इसमें बहुत सारे ऐसे लॉज़ भी हैं जिसको प्रॉपर जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से गुज़रना पड़ेगा। कुछ इसमें जो यूरोपियन यूनियन की कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स की, कुछ उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि स्टिल यूके को कुछ चीज़ों में जो है ना यूरोपियन यूनियन के लॉज़ को देखना पड़ता है। तो अब इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रेज़ हो रहा है कि ये कब जो है ना इम्प्लीमेंट होंगी। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या सितंबर 25 इसमें आएगा कि नहीं आएगा और क्या ये कब इम्प्लीमेंट होंगी और ये जो 5 से 10 साल का टेन्योर है, इसमें जो एग्ज़िस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़िस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या वो इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यूके व्हाइट पेपर ने एक तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बल्कि अभी लाज़मी कर दिया है। और इस पे बहस हो रही है कि ये जो लॉज़ हैं ये इम्प्लीमेंट कब होंगे? इस पे मैंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े हैं और कुछ आर्टिकल्स में तो ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है यूकेवीआई की जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि देयर आर सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस दैट हैज़ लेफ्ट इन द व्हाइट पेपर कि आपने उसको क्लियर कट बताया ही नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट कब होने हैं। इसके जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेज़ कब से आना शुरू होंगे। जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी एक बिलो 85% पे ऑपरेट कर रही हैं, उनको क्या पेनल्टी डालनी है आप लोगों ने? क्या उनको आपने ऐसे ही बर्स्ट होने देना है या आप उनको कंट्रोल करेंगे? और ये जो 5 से 10 साल का पीरियड है, ये कब होगा? 18 माह वाला जो पीएसडब्ल्यू है, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? और फिर बहुत सारे ऐसे लॉज़ हैं, जिनके लिए आपको जो प्रॉपर एक प्रोसीजर है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, बिल पेश होता है, फिर बिल पे बहस होती है, फिर वो सेनेट में जाता है, तो फिर जाके अप्रूव होता है और फिर उसकी बाकायदा डेट आती है। इसी तरह इसके अंदर भी जो है ना वो काफ़ी ऐसे लॉज़ हैं, जिनके लिए आपको बाकायदा हाउस ऑफ कॉमन से गुज़रना पड़ेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना उस पे फिर ये बहस होगी ना हाउस ऑफ कॉमन्स की में भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर भी और फिर आगे जाके वो लॉ की शक्ल इख्तियार करेगा विद ऑल द ड्यू डिलिजेंस एंड ऑल द प्रोसीजर्स दैट हैज़ टू बी ऑप्टेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टूडेंट्स एंड बाय द यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, अब उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लॉज़, अब इस पे बहस क्या हो रही है? जो 18 माह वाला रूट है, जो इन्होंने कहा है कि जी 18 माह का रूट जो है ना वो हम करेंगे पीएसडब्ल्यू का, उस पे ये बहस हो रही है। मेरा भी यही कंसर्न है कि भई 18 माह के रूट के साथ आप असाइलम को कैसे जो है ना वो कंट्रोल करोगे? और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इससे आप जो है ना माइग्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक और बहस छिड़ी है यहाँ पे यूके में और इसका फ़ायदा ये होगा बच्चों को और ख़ास तौर पे जो एक्जिस्टिंग बच्चे हैं, उसमें एक पार्लियामेंटेरियन है, इनकी उसने बड़ी अच्छी जो है ना वो स्पीच की। उसने कहा जी कि पीपल विल नॉट क्रिएट द जॉब्स, स्टूडेंट विल नॉट क्रिएट द जॉब्स, ओनली बिज़नेस विल क्रिएट द जॉब्स। अब इसका मकसद क्या है बात करने का? मकसद ये है कि आपको स्टूडेंट्स को और जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, यू हैव टू गिव देम राइट टू स्टार्ट देयर ओन बिज़नेस। अगर आप उनको ये राइट देंगे बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो ओनली देन दे कैन क्रिएट द जॉब्स। फॉर इंस्टेंस अगर एक स्टूडेंट वहाँ पे गया है और उसने वहाँ जाके $50,000 $60,000 इन्वेस्ट किया, उसने कोई बिज़नेस क्रिएट किया है और उस बिज़नेस एक बंदे ने बिज़नेस क्रिएट किया और उसने उसमें 10 जॉब्स क्रिएट की। अगर हम इसी तरह मल्टीप्लाई करें, अगर 5,000 बंदा वहाँ बिज़नेस क्रिएट करे और अब आप देखेंगे उसको मल्टीप्लाई करें तो 5 लाख जॉब्स जो है ना वो क्रिएट हो सकती हैं यूके में विदिन 5 ईयर्स और मे बी 3 ईयर्स। इसके ऊपर भी बहस चल रही है कि अगर आप पीएसडब्ल्यू को काम कर रहे हैं तो आपको जो है ना वो राइट देना पड़ेगा स्टूडेंट को ताकि वहाँ बिज़नेस क्रिएट कर सके और वो जॉब्स क्रिएट करे, बजाए कि हम इनको एज़ अ बर्डन लेके चलें। और वो भी यही कह रहे हैं कि चूँकि बच्चों को जॉब नहीं मिल रही इसलिए वो असाइलम कर रहे हैं। खैर इसके ऊपर तो खैर एक अलग से बहस हो सकती है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक के अब ये इम्प्लीमेंट कब होगा और जो एक्जिस्टिंग बच्चे हैं क्या वो इससे अफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, थोड़ा-सा रिवाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि जब एमएलएस को जो है ना वो जब ये मास्टर्स में डिपेंडेंट्स को बंद किया गया था, तो उसकी बाकायदा एक डेट दी गई थी कि भाई 31 दिसंबर
will be the last day to apply with dependence on the master taught program. आफ्टर 31 दिसंबर जो है ना ये बंद हो जाएगा। इसी तरह जब ये पीएसडब्ल्यू की बात हो रही है कि ये 18 माह का हो जाएगा, इसके लिए भी कैटेगोरिकली एक डेट आएगी। जिस डेट से पहले-पहले आप अगर अप्लाई करते हैं, तो आपका जो पीएसडब्ल्यू है वो 2 साल का ही रहेगा। ये एक नॉर्मल ये आप कह लें कॉमन सेंस ऑफ लॉ अंडरस्टैंडिंग है लॉ की कि कोई भी लॉ जो आता है वो रेट्रोस्पेक्टिव आता है, आप किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। ये जो कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स की यूरोपियन यूनियन की वो भी ये कहती है कि आप इस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। अब फॉर इंस्टेंस एक जो बच्चा जनवरी में गया था, तब जो लॉज़ थे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसकी इसके ऊपर भी प्रेसिडेंट यूके में मौजूद है। जब एचएसएमपी को बंद किया गया था, तब भी इंडेफिनिट पीरियड को स्टे है वो 4 साल से 5 साल किया गया था। तो जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद थे, उनको 4 साल के ऊपर ही उन्होंने अलाउ किया था कि आप यहाँ पे रह के आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रेसिडेंट भी है, दैट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, दैट इज़ अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन लॉज़। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो बच्चे जा चुके हैं या फिर जो बच्चे अभी जाने वाले हैं, जब तक कैटेगोरिकली डेट नहीं आती, एज़ पर स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग ये ऐसा नहीं हो सकता। बाकायदा एक कट ऑफ डेट आएगी कि इससे ऑनवर्ड जो है ना हम इसको छेड़ेंगे। अच्छा वो भी अभी बहस चल रही है कि 18 माह का करना कि नहीं करना, क्योंकि उसका एक ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आना, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं। अगर आपने इमिग्रेशन कंट्रोल करनी है तो उसके लिए या तो आप असाइलम सीकर्स को रोकें, असाइलम लॉज़ को चेंज करें अपने, आप वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की जो है ना वो थोड़ी-सी इंटेंसिटी बढ़ाएँ, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू सख्त कर सकते हैं, 18 महीने से आपकी इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं होनी। ये बहस इस वक़्त वहाँ पे हो रही है। जो उन्होंने वोट दिया था लेबर को, ख़ैर वो भी जो है ना वो इस बात के ऊपर जो है ना वो बहस कर रहे हैं कि हमने आपको वोट किस लिए दिया था। बट जो नाइजेल फ़राज है ना वो बड़ा स्पीड से ऊपर आ रहा है एंड ही इज़ वेरी रेसिस्ट पर्सन। उसको उसको देखें, हर बंदे ने अपनी गवर्नमेंट बचानी, लेबर को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए ये स्टेप लेने पड़ने थे। अदरवाइज़ जो नाइजेल फ़राज है वो खा जाएगा लेबर को। वो बहुत रेसिस्ट बंदा है। उसने अभी एक सीट भी विन कर ली है रिसेंटली हाउस ऑफ जो जो हमारी लेबर पार्टी है वो उससे हारी है। अच्छा, तो इस ये जो अच्छा बल्कि एक और बात बता दूँ यहाँ पर आपको, ये जो 5 से 10 साल वाला रूट है, इसके लिए भी आपको प्राइमरी लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। जिसके लिए आपको जो है ना वो अगेन बैक टू द पार्लियामेंट, बैक टू द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाना पड़ेगा। उसमें आप सिंगल हैंडेडली ये लॉ पास नहीं कर सकते। और उसके लिए भी कट ऑफ डेट आपको देनी पड़ेगी, जो और एग्जिस्टिंग बच्चों को एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको आप नहीं छेड़ सकते, किसी सूरत नहीं छेड़ सकते, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। उसके लिए डेट क्या आती है? अच्छा उसमें भी एक और एडिशन हो गई है जी कि अगर आप ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बहस चल रही है ये ऐसे नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें भी ये बहस चल रही है कि अगर आप स्पॉन्सर अपना चेंज करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप स्टडी के बाद पीएसडब्ल्यू पे अगर आ गए हैं, पीएसडब्ल्यू के बाद अगर आप जाते हैं उसके ऊपर जो आपका वर्क परमिट पे जाते हैं जिसमें आपने 10 साल पूरे करने हैं, उसमें भी ये सजेशन आई है कि अगर कोई वर्कर अपना स्पॉन्सर चेंज नहीं करता पूरे 5 साल में, तो आप उसका टेन्योर आईएलआर का 5 साल ही रहने दें। क्योंकि ऑलरेडी वो 2 साल की स्टडी, 2 साल का पीएसडब्ल्यू, 5 साल ये 9 साल पूरे कर चुका है। अगर वो अपना स्पॉन्सर ब्रेक करता है, वर्क परमिट वाला, तो फिर आप उसपे जो है ना वो हिट करें पेनल्टी, उसको 10 साल पे लेके जाएँ। एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ जो अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए आ रही है, जो बहस चल रही है, कि जो अंडर ग्रेजुएट का बच्चा है, वो 4 साल की स्टडी कर रहा है, 3 साल की स्टडी कर रहा है, उसके बाद 2 साल का वो अपना पीएसडब्ल्यू ले रहा है, फिर साल का मास्टर्स कर रहा है, उसके बाद अगर वो रूट पे चलता है, तो उसको तो 17 साल चाहिए पीआर लेने के लिए, तो वो भी एक जो जो यूरोपीय यूनियन का लॉ है, उसके अंदर भी जो है ना उसके अगेंस्ट जा रहा है। उस पे भी बहस चल रही है कि आप या तो जो यूजी वाला बच्चा है, उसका टेन्योर जो है ना उसमें काउंट करें, जो उसका पीरियड वहाँ पे 10 साल का पूरा करना है। तो अभी मुझे जो लगता है ना कि देखें गुस्सा तो यूके को बहुत है इस वक़्त और वो है असाइलम सीकर्स के ऊपर। ये ज़्यादती की है बच्चों ने, इस बात को आप एडमिट करें, ना करें। पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती की इन बच्चों ने। अब नाइजीरिया से भी गंदा मुल्क बन गया है हमारा कि नाइजीरिया का जो असाइलम है वो 2700 है, पाकिस्तान का असाइलम 11,000 है एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर गे, ठीक है? मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान वापस आके अपना कैसे मुँह दिखाएँगे, अपनी फैमिली में कैसे बैठेंगे, ये शादियाँ कैसे करेंगे? और एक वीडियो बल्कि बड़ी वायरल हो रही है, हमारे फैसलाबाद का एक बच्चा है, उस वो मूंछें रख के जो है ना वो वीडियो बता रहा है कि मैं गे हूँ, मुझे यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ है। तो अब वैसे इट इट इज़ अ मोमेंट ऑफ शेम एंड डिसग्रेस फॉर हिज़ फैमिली, फॉर हिज़ सिबलिंग्स, फॉर हिज़ फ्रेंड्स, उसकी जो भी उसके अटैच है ना, उनका तो बायकॉट करना चाहिए मेरे ख्याल से। कि आप एक एंटी इस्लामिक चीज़ को जो है ना ऑन कर रहे हैं। छोड़ दें आप पीआर को, छोड़ दें आप कंट्री को, छोड़ दें आप कुछ भी हैं। क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की परमिशन देता है आपको कि आप वहाँ जाके ये काम करें? अपना देखें,
मुसलमान के पास क्या है? दीन है, ईमान है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने उसी को जो है ना वो दाव आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है कि आपको जो है वो आप सेटलमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आपको पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन सब बंदों का बायकॉट करना चाहिए। हम यहाँ पे बायकॉट कर रहे हैं इसराइल का और बहुत सी चीज़ों का, इनका बायकॉट भी करना चाहिए। और मैं आने वाले बच्चों को भी कहता हूँ कि जो ज़लालत में मत जाएँ, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरी होनी है। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं वो अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाहता, मेरी ऑडियंस बड़ी जो है ना वो फैमिली ओरिएंटेड है। मैं वो अल्फ़ाज़ नहीं यूज़ करना चाहता कि इनके साथ होनी क्या है और आने वाले बच्चों के साथ भी क्या होनी है। तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि इस चीज़ में ना पड़िएगा आप। अच्छा, अब गुस्सा तो उनको है यूके को, उन्होंने व्हाइट पेपर दे एक बार धमाका तो किया है। लेकिन अब जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ठंडे पड़ते जा रहे हैं। यूकेवीआई वाले भी और जो लेबर वाले भी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बैकलैश आ गया है, बहुत बड़ा, और उसके ऊपर बहस चल पड़ी है। और मुझे लगता है कि ये इट विल टेक अराउंड एट लीस्ट 1 ईयर टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ दीज़ सजेशंस इन द व्हाइट पेपर, नॉट ऑल। जो इनका बेसिक टारगेट है ना वो है जो वर्क परमिट है, उसको तो इन्होंने ऐसा बंद करना है ना कि आपकी सोच है। स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ी जो सबसे एक ही चीज़ है स्टूडेंट के लिए कि जो 24 मंथ का पीरियड है वो 18 माह का कर रहे हैं, उसके अलावा स्टूडेंट के लिए कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसको हम कह सकें कि यार ये जो है ना वो अगेंस्ट द स्टूडेंट्स है या ऐसे इफेक्ट होगा। सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैंने बता दी आपको 18 माह वाली, उस पे भी अभी बहस चल रही है, लेकिन वो भी जब तक कट ऑफ डेट नहीं आती आप सिक्योर हैं। आपका सितंबर इनटेक सिक्योर है, आपका जनवरी इनटेक सो फार अभी आज की डेट तक, ये वीडियो अपलोड अपलोड होने के बाद में कोई चेंजिंग आ जाए तो आ जाए। अभी तक आपकी जो है ना वो सारा कुछ सिक्योर है। आपका सितंबर इनटेक का पीएसडब्ल्यू भी, आपका जनवरी का पीएसडब्ल्यू। बट क्रेडिबिलिटी, अच्छा मैंने 2-3 वीडियोज़ में कहा कि जी इंटरव्यूज़ होंगे, बच्चों का मैसेज आया कि सर तो आपने डराना शुरू कर दिया है, हम अपना केस प्रोसेस करें कि ना करें। देखें, मेरा काम जो है ना वो आप लोगों को अलर्ट करना है। मेरा काम है आप लोगों को चौकन्ने रखना। मैं सबक-बाग दिखाने वाला बंदा हूँ ही नहीं। मैं किताबी बात करने वाला बंदा हूँ ही नहीं। मैं बात करता हूँ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ होने हैं, सही है? अब वो 10 बच्चों के होते हैं, 20 बच्चों के होते हैं, 30 बच्चों के होते हैं, ये मैं ये के लिखा नहीं हुआ। ये मैं आपको अपनी एक राय दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब इंटरव्यू हो सकते हैं। नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही जो है ना ये सोच के बैठे हुए हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा और ये सारा कुछ नहीं होगा और हम ऐसे ही निकल जाएँगे, तो उसको ज़रा अपने ना उस थॉट प्रोसेस को चेंज करें और मेंटली रेडी हों कि आपका इंटरव्यू हो सकता है। और देखें, यूके के पास और कोई टूल नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे। आपके पास कैश है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, 70 पॉइंट्स पूरे हैं। देयर इज़ नो अदर थिंग दैट ऑन अर्थ दैट कैन कॉज़ योर वीज़ा रिफ्यूज़ल, ओनली द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। अब जिस-जिस के ऊपर शक पड़ेगा वो इंटरव्यू कॉल करते रहेंगे, उसको ओवरकम कैसे करना है? अप्लाई योर वीज़ाज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल। अभी भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं मई के अंदर, जून में, जुलाई में। जितना आप लेट वीज़ा फाइल करेंगे, उतना आपके लिए जो है ना वो अलार्मिंग होगा और हार्मफुल होगा। क्योंकि पास जाके दोबारा फिर से जो है ना वो ये बढ़ जाना है, इन्फ्लक्स बढ़ जाना है और फिर इंटरव्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे। अब तो खैर उन्होंने स्टिकर भी खत्म कर दिया है। अब तो आपको सिर्फ़ वीज़ा की जो है ना ईमेल ही आनी है। तो अप्लाई योर वीज़ा एज़ सून एज़ पॉसिबल ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। लेकिन मेंटली आपने प्रिपेयर रहना है कि आपका इंटरव्यू हो सकता है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि बच्चे इंटरव्यू से भागते क्यों? उससे पूछना क्या है उन्हें? व्हाई यूके? व्हाई यूनिवर्सिटी? फ्यूचर प्लान्स? व्हाई दिस कोर्स? अकोमोडेशन? कोर्स कंटेंट? ये 10 चीज़ें हैं, इसको याद कर लें। कोई 12वीं चीज़ तो उसने पूछनी नहीं है आपसे। और ये तो वैसे भी एक बड़ा कॉमन सी बात है कि यार आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर। यूएसए भी यही क्वेश्चन करता है। स्वीडन ने भी यही क्वेश्चन किए थे जब वो बंद हुई थी एम्बेसी, अब फिर ये वो क्वेश्चन शुरू करेगा। ये बड़ा कॉमन सी क्वेश्चंस हैं, आप उसको पढ़ लें। उसमें इतना डरने वाली, उसमें इतना घबराने वाली कौन-सी बात है? और अगर आप क्या नाम उसका क्वेश्चंस को देखें, तो बड़े वो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये जो लॉज़ हैं, इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, कि ये एग्ज़ैक्ट डेट क्या होगी, तो इसका ना मुझे पता है, ना यूकेवीआई को पता है, ना हाउस ऑफ कॉमन्स को पता है, ना इसका लेबर पार्टी को पता है, किसी को भी नहीं पता। दीज़ आर ऑल असम्पशन्स जो हम बता रहे हैं कि भई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें जो डेफ़िनिट हैं कि वो अगेंस्ट द लॉज़ नहीं जा सकती। मैंने बता दी हैं आपको कि 5 से 10 साल पिछले वाले बच्चों पे नहीं होगा,
जब तक कट ऑफ डेट नहीं आती तब तक नहीं होगा। पीएसडब्ल्यू 24 मार्क्स 18 मार्क्स तब तक नहीं होगा जब तक कट ऑफ डेट नहीं आती। जो बच्चे ऑलरेडी प्रोसेस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिवाय एक इंटरव्यू है जो आपको थोड़ा-सा प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो भी अब बच्चे पूछ रहे हैं जी कितने परसेंट चांसेस है इंटरव्यू आने के? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोर देन 50% चांसेस है इंटरव्यू आने के। ना आया तो बहुत अच्छी बात है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अभी भी जो बच्चे मई-जून में जा रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे। मतलब कि हर 10 में से 2 इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी भी जो है ना वो 100% ऑथेंटिक बात करना कि भई ऐसा ही होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोफ़ेशनल जो है ना वे आउट नहीं है। हाँ, अलबत्ता यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है और अप्लाई योर वीज़ा एज़ सून एज़ पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम क्योंकि जो ये कट ऑफ डेट्स हैं, ये सारा कुछ आने में बहुत टाइम लगना है अभी और तब तक आपके पास जो है ना वो टाइम शायद नहीं बचेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।